भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने शुक्रवार को इनेलो पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इनेलो के कार्यकर्ता लगातार दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं। उनकी तो कार्यकारिणी थी ही नहीं तो भंग क्या करेंगे। वह 3 दिनों तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंची थी। पत्रकारों से बातचीत में इनेलो की पैदल यात्रा के सवाल पर दुग्गल ने कहा कि इनेलो का अब कोई वजूद ही नहीं बचा है। गीता जयंती को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल की बढ़िया सोच का प्रमाण है। इनसे हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर तो जाते ही हैं, साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं का एग्जीबिशन भी लग जाता है। जिन लोगों को योजना का नहीं पता उन्हें योजनाएं पता चल जाती हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति जागरूकता पर कोई तैयारी नहीं दिख रही, इसलिए सांसद ने डीसी को अगले 2 दिन के कार्यक्रम में नशा मुक्ति जागरूकता पर भी एग्जीबिशन लगाने के निर्देश दिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सीएम ने स्टूडेंट से बात की है और रियायतें दी हैं। जल्द ही मामला सही हो जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैं पहले यहाँ पर इसका उद्घाटन करके बाद में करूँगी, उसके बाद मैं सिरसा में जाऊँगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस तरह से हम गीता महोत्सव को मनाएं और गीता महोत्सव के माध्यम से हम अपनी जो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस एग्जीबिशन लगी हुई है तो उसमें जो हमारे अंत्योदय के माध्यम से जैसे हमारी सरकार पश्चिमी संविभाग का अवलोकन संपन्न जो छोर पर अंतिम पंक्ति पर जो इंसान खड़ा है उस तक सरकार की जो योजनाएं कैसे मुहैया करवाई जाए, इसका भी एक तरह से एग्जीबिशन है। और इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो भी हमारी बढ़े और हम जो है आध्यात्मिक लाइन के ऊपर ही चलें। इस चीज़ की सोच को लेकर ये गीता महोत्सव जो है पूरे हरियाणा भर में मनाया जा रहा है। संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं चाहूँगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। सरकार जो है जगह जगह पर जो है वो अभी यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सखी का जो है कार्यक्रम, अगर कोई हमारी महिला हमारी कोई बेटी कोई परेशान है किसी तरह से तो उस केंद्र पे जाए और वहाँ पर जाकर अपनी समस्या को बता सकती है। SHG के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं, तो जो भी हमारी बेटियाँ हमारी बहनें ऐसा काम करना चाहती हैं तो वो अपना वहाँ पर काम कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है मैं एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग मुझे लग रही है और वो मैं माननीय डीसी साहब को बोलूँगी कि वो भी जो है अभी 2 दिन का समय और है, उसके अंदर एक जो है स्टॉल उस भी बढ़ाएं कि नशे मुक्ति में हम किस तरह से आगे बढ़ें, नशा मुक्ति कैसे करें। जो है ये हमारे बच्चों को खासकर सिरसा लोकसभा की बात करें, ये जितना भी हो पूरे हरियाणा के हर जिले के अंदर गीता महोत्सव मना रहे हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि गीता का हम है कितना गहरा असर है और केवल भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो कितने ही ऐसे महान नेता हुए हैं, कितने ही ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं और स्पेस में जाने वाले आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी तो उनके हाथ में भी छोटी सी गीता की पुस्तिका थी। जीवन को जीने का ढंग सिखाती है गीता से हमें कि हम यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। जो भी काम हमें लगे कि वो करने से हमारा भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और किसी को कष्ट भी नहीं होगा, ऐसा काम सदकर्म माना जाता है। ऐसे कर्म करने से हम अपना जीवन बहुत अच्छा बिताते हैं। अभी जब मैंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके और आंखें बंद करके गीता को खोला तो उसके अंदर जो श्लोक आए हैं वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि केवल कर्म योग के माध्यम से, अर्थात राजा जनक, आप सबको मालूम होगा कि राजा जनक कौन थे। राजा जनक कौन थे? हाथ खड़ा करें जिनको मालूम है। राजा जनक मां सीता के, जानकी के पिता थे। तो वो बहुत बड़े राजा थे। वो ऐसे राजा थे, अगर उनके बारे में आपको बताऊं मैं, कि वो अपना कर्म भी बहुत मेहनत से करते थे, राजकाज बहुत ईमानदारी से चलाते थे और इसके साथ साथ प्रभु का ध्यान भी बहुत शिद्दत से करते थे। एक बार वो वैसे प्रभु का भजन कर रहे थे और किसी ने आके उनको भाग के सूचना दी
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन सीटू के राज्य व्यापी अभियान के तहत पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा किए गए वादे एवं आश्वासन पर खरा नहीं उतरने के विरोध में फतेहाबाद डीसी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी कर रोष जताया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों व समस्याओं के समाधान के बारे में अधिकारी को पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज के धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान बलबीर सिंह ने की व संचालन जिला सचिव बैगराज ने किया। धरने में CITU के जिला सचिव ओम प्रकाश अनेजा ने भी भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान बलबीर सिंह एवं सचिव देवराज ने कहा कि प्रदेश भर में 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं तथा मांगों के बारे में यूनियन पंचायत मंत्री को बार बार अवगत करवा चुकी है। 20 अगस्त को मंत्री की विधानसभा क्षेत्र टोहाना में हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने महापड़ाव डाला था। उस समय पंचायत मंत्री ने यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तारित वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने यूनियन को आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री से बातचीत करके जल्द ही मांगों समस्याओं का समाधान करके यूनियन को अवगत करवा दिया जाएगा। इसी अवधि में पंचायत विभाग के महानिदेशक के साथ यूनियन की मीटिंग भी करवा दी जाएगी।